शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़ाई हो या जीवन, परीक्षाएं हर एक के सामने आती हैं और इन परीक्षाओं में पास होने की विधि व हमारी आंतरिक स्थिति के आधार पर ही हमें मार्क्स मिलते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई में फुल पास होने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 मई 1982 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। परमात्मा कहते हैं, जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज यह अनुभव नहीं होते। लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति, और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले, गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया। बस अब ऐसा सबके साथ होता है कि अक्सर इंसान एक बहुत ही ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेता है, फिर किसी कारणवश वो उतरती कला में आ जाता है। उसको फिर मेहनत का अनुभव होता है जी। बार बार कोई चढ़ाई चढ़े और फिर उतर जाए, फिर नीचे आ जाए, तो उसको चढ़ने में बार बार थकान होगी, अनुभव, मेहनत का अनुभव होगा। परमात्मा कहता उसको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पाया था लेकिन गंवा दिया, क्योंकि चढ़ती कला में गया तो बड़े अच्छे अच्छे अनुभव किए, अच्छी योग की अनुभूतियाँ हुई, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी, बहुत अच्छी जीवन का अनुभव होने लगा। जी। लेकिन चलते चलते माया का कोई ऐसा वार हुआ, पिछला हिसाब किताब सामने आया, चढ़ती कला से एकदम नीचे अगर आ गए और फिर से चढ़ना शुरू किया, तो नेचुरल है कि वो याद तो आएगा कि हमारी कितनी ऊंची स्थिति थी और मैं कहाँ एकदम नीचे आ गया। और फिर से एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ तक पहुँचे। तो चढ़ना और उतरना अगर ये बार बार चलता है तो बहुत थकावट और मेहनत का अनुभव होता है। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जब ऊंचाई पर आ गए, जब ऊंची स्थिति बना ली, तो बार बार नीचे की ओर देखें भी नहीं और गिरें भी नहीं। उसके लिए अटेंशन रखना पड़ेगा। अगर अटेंशन रहता है तो फिर चढ़ती कला स्थायी रह सकती है और चढ़ती कला फिर उड़ती कला में बदल जाएगी। जी। नहीं तो फिर गिरती कला की ओर हम चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदाकाल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। क्योंकि जिस स्टेज को एक बार किसी ने पा लिया तो वो लक्ष्य तो फिर से रखता है कि मैं वही स्टेज तक फिर से पहुंचूं। अब उसमें भले कितनी भी मेहनत करनी पड़े, फिर भी परमात्मा कहते हैं जब एक बार चढ़ के फिर अगर कोई गिरा और फिर चढ़ा तो पहली लिस्ट से तो निकल गया। पास विद ऑनर्स की जो पहली लिस्ट है जी। उसकी बजाय वो पहले चढ़ करके फिर नीचे आया और फिर चढ़ा, भले वहीं तक फिर पहुंच जाए मेहनत करके, लेकिन वो पास विद ऑनर की लिस्ट से सेकंड नंबर की लिस्ट में चला जाएगा। पास हो जाएगा, पास हो सकता है मेहनत करे, अटेंशन रखे तो, लेकिन एक बार चढ़ करके अगर गिर करके फिर चढ़ेगा तो पहली लिस्ट से दूसरी लिस्ट में चला जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी को
सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली, सर्व विशेषताओं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। क्योंकि इसके लिए फुल अटेंशन रखना पड़ेगा। माया बीच बीच में चांस लेती है, इसमें उसको भी ईर्ष्या होती है कि ये बहुत आगे बढ़ गया है, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में वो पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी। परमात्मा कहते हैं फुल अटेंशन अगर आपका रहेगा तो आप सदा काल के लिए उस एक रस स्थिति में चढ़ती कला में रह सकेंगे। अगर बार बार नीचे आए, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे आए, तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। परमात्मा तो चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे एक बार पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छी ऊंची स्थिति बना लिया, वो बार बार नीचे ऊपर ना आए, सदा उसी स्थिति में स्थित रहें, तो पूरा अधिकार मिल जाएगा, वो चढ़ती कला का अच्छा अनुभव करते रहेंगे। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि उतरने की परिस्थितियां, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता, लेकिन एक परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। इस ज्ञान मार्ग के अंदर परीक्षाएं आना तो स्वाभाविक और आनी भी है। जी, वैसे भी पढ़ाई की परीक्षा ना हो तो मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, कितने नंबर में मैं पास हो सकता हूँ, बिना परीक्षा के उसका क्लास भी आगे नहीं बढ़ता, उसको अपनी पढ़ाई का पता भी नहीं चलता। जी, तो परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग के अंदर भी हर आत्मा के आगे परीक्षाएं तो आनी ही हैं, और अगर वो परीक्षाएं आई, उसमें बहुत साक्षी होकर के उसको पार किया और साथी को साथ रख करके पार किया, जी, तो फिर भी नंबर 1 माना जाएगा। माना वो परीक्षाएं आई, लेकिन उन परीक्षाओं की उसने परवाह नहीं की, डिस्टर्ब नहीं हुआ, बात आई और पूरी हो गई, क्योंकि बाबा का साथ और स्थिति साक्षी है। तो हिसाब किताब जैसे कोई भी आए, वो सहज रीति से पूरा किया और फिर अपनी स्थिति में स्थित हो गया। जी, तो वो नीचे ऊपर की स्थिति नहीं है, वो ऊंची स्थिति है। जी, तो बाबा कह रहे हैं कि सबके आगे, हर ब्राह्मण आत्मा के आगे परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो परीक्षाएं कितना किसको हिलाती हैं, कितना समय लेती हैं, वो नंबरवार बन जाते हैं। जी। और दूसरा परमात्मा कहते हैं कि बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। तीसरा, कोई छोटी सी बात को ज़्यादा सिमरण, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया, और सदा के लिए कमज़ोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। यही अंतर पड़ जाता है कि कोई हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं, लेकिन वो बाबा के साथ से उसको एकदम छोटा बना देते हैं, उसको परवाह नहीं करते। और कोई हैं उस छोटी सी बात को सोच सोच करके इधर उधर वर्णन करके वातावरण में फैला देते हैं। जी, तो परमात्मा कहता है इसी के आधार से नंबर बन जाते हैं। कोई ने बहुत बड़ी बात को भी इतना सरल रीति से पार कर लिया जैसे कुछ नहीं था, न कहीं वर्णन किया, न कहीं टेंशन में आए, बातें आई और ख़त्म हो गई। जी, तो उनके मार्क्स तो नंबर 1 में चले गए। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया, इधर वर्णन किया, उधर वर्णन किया, वायुमंडल में बात फैला दी, तो उनको मेहनत भी लगती है और उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कोई भी बड़ा पेपर भी आए, उस बड़े पेपर को अधिक नहीं सोचो, बल्कि उसको हल करके बिल्कुल छोटा बना दो, कुछ नहीं है, पार हो जाएंगे। तो जिसने इस तरह से, इस विधि से परीक्षाओं को पास किया, उनकी सदा एक रस अवस्था और चढ़ती कला की अवस्था रहती है। जी, और जिसने सोचा, बड़ा किया, सोच के छोटी सी बात को भी बढ़ा दिया, वो पीछे के नंबर में चला जाता है। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाना, अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना, तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी बात हो गई, मान लो बीत गई, हो गई, जी, तो बार बार उसका स्मरण करने की बजाय फुल स्टॉप लगाना ही परमात्मा कह रहे हैं, फुल स्टॉक जमा करना। हमारे पास सर्व शक्तियाँ अपने आप जमा हो जाएंगी।
लेकिन अगर हम उस बीती को बार बार चिंतन में लाते हैं तो जो भी और शक्तियाँ जमा है वो भी खत्म हो जाती। इसलिए हर एक को ये बात बहुत अंडरलाइन करनी चाहिए, जो बातें मान लो कोई कारण से, कोई माया के वार से, कोई हिसाब किताब के कारण किसी भी तरह से हो गई, उसको बार बार सुमिरन न करें, चिंतन में न लाएं, फुल स्टॉप। और जब फुल स्टॉप लग गया कि आगे के लिए संकल्प लें, नहीं होगा, फिर से नहीं होने देंगे, अटेंशन रखेंगे, तो फुल स्टॉप फिर से जमा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे, सबके मुख से, मन से यही आवाज़ निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग के विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। कई ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिनकी जीवन कहानी पढ़ करके लोग बहुत कुछ प्रेरणाएं लेते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं उनकी जीवन कहानी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सब भी अपने जीवन की ऐसी कहानी बनाएं जो हमारी कहानी को, हमारे जीवन को देख करके लोगों को उमंग आए, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, कुछ सीखें। तो परमात्मा कहते हैं आज भी कई बड़ी निमित्त जो हमारी दादियाँ हैं, बड़े हैं, उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पेपर्स को सहज पार किया है जो उनको देख करके लोगों में शक्ति आ जाती है कि जब हमारे बड़े भी, आज कोई बीमारी का पेपर आया, कोई आर्थिक पेपर आया, हर एक के सामने पेपर आए हैं, लेकिन उस पेपर में उन्होंने कैसे एकदम निश्चिंत होकर के उस पेपर को पार किया। कभी क्वेश्चन नहीं किया ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने इतना सेवाएं की, तन मन धन लगा दिया, फिर भी ये शरीर की बीमारी क्यों आई, ये कैसा क्यों हुआ, कभी भी वो क्वेश्चन मार्क में नहीं आई। हुआ है उसको बड़ी सहज रीति से योग युक्त होकर के, जैसे सूली को भी कांटा बना करके एकदम पार कर लिया। तो परमात्मा कहता है जो उन्होंने अपनी जीवन कहानी बनाई उसको देख करके कई आत्माओं को प्रेरणाएं मिल रही हैं। तो आप बच्चे भी अपनी ऐसी जीवन कहानी बनाओ चढ़ती कला वाली, जो आपकी जीवन कहानी से अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले, अनेक आत्माएं सीख जाएं। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना, कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होता है। कोई जरा भी अच्छा काम कर लो तो तुरंत दुआएं मिलती हैं, खुशी का अनुभव होता, हल्केपन का अनुभव होता, सहज योग लग जाता, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता। लेकिन कई हैं जो प्रत्यक्ष फल खाने की बजाय मेहनत करते हैं। परमात्मा कहते हैं इस संगम युगी जीवन में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को कोई भी प्रकार की मेहनत का अनुभव क्यों, मेहनत नहीं करनी, क्योंकि बाबा आपको मिला हुआ है, स्वयं भगवान मिला है। और भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई बच्चे मेहनत करें तो कारण क्या, ये दो कारण अंडरलाइन करें। कोई न कोई संकल्प में कमजोरी है। एक तरफ हमारे संकल्प अगर शक्तिशाली हैं, दृढ़ हैं, तो मेहनत नहीं होगी। संकल्पों में दृढ़ता लाएं और श्रीमत की पटरी पर चलते चलें। जो श्रीमत की पटरी से नीचे उतर जाता है, अपनी मनमत या परमत के प्रभाव में आ जाता है, उस आत्मा को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती, फिर से चढ़ना पड़ता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये दो बातें अगर ध्यान पर रहती हैं तो इस ब्राह्मण जीवन में किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं है। परमात्मा हमसे कहते हैं कि तीन धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है
और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की। श्रीमत पर चलना, योगी बनना है, यह स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं अलबेले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। ब्राह्मण जीवन में श्रीमत मर्यादाएं ऐसे पालन कर लेते जैसे यही हमारी जीवन थी जी। इसमें कोई मेहनत है ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कई बच्चे हैं जिनका जन्म ही मेहनत से हुआ, जब से पैदा हुए हैं कोई ना कोई मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि श्रीमत की जो लकीर है उस श्रीमत को यथार्थ रीति से समझ करके उस पर नहीं चलते जी। कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि की मत या कोई व्यक्ति की मत के प्रभाव में आकर के चलते हैं, इसलिए उनको मेहनत का अनुभव होता है। लेकिन जो आत्माएं बहुत सहज रीति से नेचुरल श्रीमत का पालन करती रहती हैं, उनको कोई मेहनत नहीं लगती जी। ऐसे सहज योगी जीवन है, कोई मेहनत है ही नहीं। लेकिन जहाँ पर श्रीमत का उल्लंघन हुआ, जहाँ पर कहीं भी अपनी बुद्धि की मत मनमत को ऐड कर लिया, वहाँ पर मेहनत का अनुभव होता है जी। तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो मार्ग है जी। हमारी जो जीवन चल रही है, इस जीवन यात्रा में मैं मेहनत से आगे बढ़ रहा हूँ या एक नेचुरल लाइफ है, हमारी सहज योगी जीवन है, कोई मेहनत है ही नहीं। तो परमात्मा तो अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अब मेहनत करना बंद करके एक सहज योगी जीवन का अनुभव करो, और उसके लिए दो ही विधियां हैं, संकल्प में दृढ़ता रखो और श्रीमत को सीधा ही पालन करते चलो, जो श्रीमत की रेखा है उस पर चलते चलो। और इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारा भविष्य जो प्रारब्ध है वो क्या होने वाली है। हाँ, क्योंकि 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं जी। कोई ब्राह्मण सच्चे पक्के ब्राह्मण बन करके देवता बन जाते हैं जी। और कोई युद्ध करते करते क्षत्रिय में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय ये तीनों धर्म स्थापन हो रहे हैं, इसलिए तीनों प्रकार के बच्चे भी हैं। परमात्मा कहते हैं कि अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टी बात, उसका फिर भविष्य नहीं बनता है। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, बाकी जन्म से अलबेले बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनका भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी हैं, योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या, कहेंगे हाँ सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मज़ा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमिनाथ। जो रेगुलर पंचुअल समय पर मुरली में पहुंच जाते हैं, क्लास में बैठ जाते, योग में आ जाते, लेकिन वो उमंग उत्साह खुद भी रहें, दूसरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाएं, कुछ और नवीनता करें नहीं, जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, नियम का पूरा पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, खान पान भी शुद्ध है, रेगुलर भी हैं, पंचुअल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उमंग उत्साह है, जो दूसरों की सेवा हो, जो ऐसे लगे कि हम तो उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसी जीवन का अनुभव नहीं करते हैं। जैसे हैं ठीक है, मौज में हैं, खुश हैं। परमात्मा कहता है ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन से भी बाहर निकलो, उमंग उत्साह में रहो, सदा आगे बढ़ो और दूसरों को बढ़ाओ जी। नेमिनाथ नहीं बनो, नहीं तो गायन तो नेमिनाथ का भी है जी। हमारे दिलवाड़ा मंदिर के अंदर एक मूर्ति के ऊपर नेमिनाथ भी लिखा हुआ है जी। उनका भी गायन है। तो परमात्मा कहते हैं नियम का पालन किया उसका गायन तो हो जाएगा जी। लेकिन आपका जो पद है उस पद का आधार है सदा जीवन में चढ़ती कला हो, आगे आगे बढ़ने का अनुभव हो। ऐसे नहीं जहाँ हैं वहीं ठहरे हुए हैं तो ठहरे पानी के अंदर तो बदबू हो जाती है, इसलिए सदा आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और परमात्मा हमसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा यह फखुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं, आ रहा हूँ समा रहा हूँ। यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी और लास्ट में क्या देखा?
बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा, सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना, और कितने में खेल हुआ, घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये ब्रह्मा बाबा के जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव था जी। जिस दिन शिव बाबा मिले, निश्चय हुआ, उस दिन यही संकल्प था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके समान बन रहा हूँ। और उसी लक्ष्य को लेकर के बाबा आगे बढ़ते थे। पता नहीं था कि मैं उनके समान बन जाऊंगा, लेकिन जैसे वो भावी बनी हुई थी, वही संकल्प उनको खींच रहा था। और उसी अनुसार पुरुषार्थ करते करते जब वो संपन्न बने, कर्मातीत बने, 18 जनवरी को जब ये भौतिक देह का त्याग किया, तो ऐसे ही गए जैसे मैं समा रहा हूँ, उनके समान बन गया हूँ। एक सेकंड में जैसे कुछ घड़ियों का ही खेल हुआ अंतिम जी। जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे सांप अपनी केचुए खाल को छोड़ता है, ऐसे ही शरीर रूपी देह को छोड़ करके बिल्कुल आत्मा बाबा में समा गई, समान बन गई। तो जो पहला लक्ष्य आदि का था, उसी का ही प्रत्यक्ष रूप अंत समय में उन्होंने करके दिखाया। सबके बीच में होते हुए नष्टमोहा, कोई भी व्यक्त भाव नहीं, व्यक्त भान नहीं, कोई ने खींचा अपनी तरफ नहीं, सेकंड में आत्मा उड़ करके उनके समान बन गई, शिव बाबा के में समा गई। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी जीवन की कहानी ऐसी बनाई, ऐसे आप बच्चे भी अपने जीवन की कहानी ऐसी बनाओ, उनके समान बनने के लिए संपन्न और संपूर्ण बनो। और इसलिए परमात्मा हमसे कहते हैं कि यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बच्चे सामने हैं लेकिन देखते भी नहीं देखा। सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई, जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया जी। सदा एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे जाना है, समान बनना है, और उसी पुरुषार्थ के आधार से अंत समय में सब बच्चे सामने हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई खिंचाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं। ऐसे सहज रीति से बाबा उड़ करके बाबा के पास चले गए। ब्रह्मा बाबा इस भौतिक देह को त्याग करके उस लाइट के शरीर में पहुंच गए, शिव बाबा के समान बन गए, उनमें समा गए। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा ने किया, जैसे आप बच्चे भी इनको फॉलो करके इनके समान बन जाओ। बिल्कुल वैसा। हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम सदा चढ़ती कला का अनुभव करें और फुल पास विद ऑनर हों। भाई सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि फुल पास होने के लिए हमें परीक्षाओं के समय साथी व साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें विपरीत परिस्थितियों में बड़ी बात को छोटा बनाकर उन्हें चेक व चेंज करके फुल स्टॉप लगाना है और श्रीमत व दृढ़ संकल्प के आधार पर मेहनत मुक्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं, लेकिन साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना और छोटी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। मेहनत से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्प और श्रीमत के आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चलो। शक्तिशाली आत्मा विघ्न विनाशक होगी और जो विघ्न विनाशक होंगे वही पाप के दिल तख्त नशीन होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।